अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथमेटिक्स थर्ड साइंस ग्रुप क्वेश्चन नंबर 12 और 13 रह गया था 2.7 का। देखें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5 और वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। मैं बेसिकली क्या करने लगी हूँ, ये 5 और 3 की जगह 0 लेकर आना है। वो किस तरह से लेकर आऊँगी, अगर मैं इसको इधर 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 3 को 5 से, मतलब इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। लिख लें MULTI, तो लिख लूँगा ब्लैक से कर दूँ 10 क्लॉक। कोई नहीं, ब्लैक से कर देती हूँ, ठीक है। MULTIPLYING multiplying by 3 of equation 1। इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ एंड 5 बाय इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 को 5 के साथ, ठीक है। अब इसको मैंने 3 से करना है, 5 वाले को 3 से और 3 वाले को 5 से। इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 5 वाले को तो करवाएं, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 3 से करने लगी हूँ और इसको 5 से करने लगी हूँ, ठीक है, पूरे इक्वेशन को। तो ये आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 3xy, 5 3s are 15। यह आ गया आपके पास इक्वेशन 4। यहाँ पर आ जाए 5y स्क्वायर प्लस 5xy इज इक्वल टू 5 3s are 15। ये आ गई इक्वेशन, ये 3 आई और ये आ गई 4। अब हमने क्या करना है, 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। लिख दें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। चाहे पहले 3 लिख ले, 4 मैंने फ्रॉम नहीं लिखा, मैंने कहा 3 और 4 को कर दो। 3x स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू 15। अब ये यहाँ से लिख लो 5y स्क्वायर प्लस 5xy इज इक्वल टू 15। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होंगे। ये तो ये 15 से कट गया, ये 0 आ गया। ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर वाली वाई स्क्वायर में सॉल्व नहीं होती, तो मैं लिखूँगी 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये भी एक्स वाई आपस में सॉल्व हो जाएंगी। 5 में से 3 2xy। अब ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, ऐसे मैं अरेंज कर रही हूँ। 3x के दरमियान 2xy दरमियान में लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लास्ट में, ठीक है। अब 5 3s are 15, मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, प्लस माइनस करें तो 2 आए। 5 3s are 15 और 5 में से 3 कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब पेयर बनाएं, 5 3s are 15 है ना, तो 3xy माइनस 5xy माइनस 5y का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, इसमें 3 के साथ प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो भी 2 आएगा ना। इसमें से 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, यहाँ रह गया जस्ट x, यहाँ रह गया y, x प्लस 5। यहाँ से माइनस 5 भी कॉमन है और y भी कॉमन है, यहाँ रह गया x माइनस माइनस प्लस और ये भी y। आपके पास आया x प्लस y और फिर दूसरी वैल्यू आई 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस वाई। ये आ गई आपकी इक्वेशन A। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 5y और x इज इक्वल टू 5/3y। ये आ गई आपकी इक्वेशन B, ठीक है। पहले इक्वेशन A को इक्वेशन 1 में रिप्लेस करूँगी, फिर इक्वेशन B को इक्वेशन 1 में ही रिप्लेस करूँगी। A में y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या है, माइनस y। यहाँ पर मेरे पास स्पेस है तो मैं यहाँ पर अटैम्प्ट करने लगी।
पुट x इज़ इक्वल टू माइनस वाई इन इक्वेशन 1। कौन सी है बाई 1? 3x² प्लस ये ऊपर वाली x² प्लस xy। तो इधर x की जगह पर माइनस वाई रखना है। ये x है, इसकी जगह पर -1 रखा तो इसका स्केयर आ गया। ये x है तो इसकी जगह -y रखा, दूसरी जगह भी y ही लिखा हुआ है तो ये 5 है। y को y से दिया, y² प्लस माइनस y² इज़ इक्वल टू 5। ये कट गया, यहाँ से वैल्यू नहीं निकलती, ये नो सॉल्यूशन हो गया, यहाँ से एक से नहीं निकली। अब मैं दूसरी देखती हूँ। दूसरा था आपके पास पुट x इज़ इक्वल टू 5/3y इन इक्वेशन 1। अब जो b से निकली है ना उसे भी इक्वेशन 1 में रिप्लेस करने लगी। तो x की जगह रखना है 5/3y, यहाँ x के ऊपर स्केयर है ना तो यहाँ भी स्केयर डाल दें, प्लस x की जगह रखना है 5/3y और साथ ये वाला y। तो अब दूसरी तरफ क्या है 5 का स्केयर लेंगे तो 25 आ जाएगा, 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ 5 नहीं है, इक्वेशन 2 में रिप्लेस करनी थी, मैंने दोबारा 1 में कर दिया। इक्वेशन 2 में रिप्लेस करें 10 क्लास, फिर वैल्यू आएगी। एक दफ़ा तो हमने 1 यूज़ कर लिया ना, अब इक्वेशन 2 की बारी थी। यहाँ y² है तो यहाँ y² है, ये y² ऐसे ही रह जाएगा। x की जगह पर वैल्यू रिप्लेस कर दिया। मैं दोबारा पेज बजा रही थी, अब और ज़ाया होगा। अब 2 स्टेप छोड़ के नीचे ही कर देती हूँ क्योंकि इसके ड्राई होने का इंतज़ार करूँगी तो फिर ख़राब हो जाएगा। एक इक्वेशन से वैल्यू निकल, ए वाली आपने इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दी थी, बी वाली आपने इक्वेशन 2 में रिप्लेस करनी है। इस तरह आपका आंसर नहीं आएगा क्योंकि 1 वाली आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। अब ये याद रखनी पड़ेगी वरना क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। कहाँ की ये है बी वाली, ठीक है। इन इक्वेशन 2 मैंने लिख दिया ना, एक्स की जगह पर क्या, ये पहली y² है, y² ऐसे ही आ जाएगा। x की जगह पर मैंने लिखना है 5/3y और साइड पर देखो ये y भी लिखा हुआ है, ये y इधर ही आ जाएगा और दूसरी तरफ 3 आ जाएगा। अब ये y² आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, ये y इस y से मल्टीप्लाई होकर y² आ जाएगा। दोनों y है, नीचे 3 है, एलसीएम ले 1 कितनी ज़ार 3, 1 3 ज़ार 3, 3y² और 5y²। तो कितना हो गया 8y² 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो फिर भी 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 आ जाएगा। तो y² इज़ इक्वल टू 9/8। आपको y² की नहीं y की वैल्यू चाहिए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, y इज़ इक्वल प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 8 को लिख सकते हैं 2√2, ठीक है ना। इस तरह जब एलसीएम लेते हैं 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, ये करते हैं ना 2√2, है ना, ये लिख दिया। अब y की वैल्यू आपकी आ गया प्लस माइनस 3√2। ये आपने इक्वेशन बी वाली वैल्यू पुट की थी ना, तो b में ही ये y की वैल्यू आप b में ही इक्वेशन b में रिप्लेस करूँगी। पुट y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3√2 इन इक्वेशन b। ये भी है आपके पास, x की जगह x, 5/3 की जगह 5/3, y की जगह मैं लिखने लगी हूँ प्लस माइनस 3√2। √3 से कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई आपके पास 5/2 और प्लस माइनस ऐसे ही। अब उन्होंने इसको यानी आपने प्लस माइनस 5/2 x की वैल्यू है तो y की वैल्यू थी 3 प्लस माइनस 3/2, ठीक है। यानी प्लस वाली पुट करेंगे प्लस वाला आंसर आएगा, माइनस वाली पुट करेंगे तो माइनस वाला आएगा। आपकी बुक के ऊपर सेपरेट करके लिखा हुआ है तो आप लिख लें। प्लस 5/2 पुट किया तो प्लस 3/2 आंसर आया। माइनस 5/2 पुट किया तो माइनस 3/2 आंसर आया। ये आपके सॉल्यूशन सेट लिखा हुआ है आपकी बुक के ऊपर, तो आप इसे इस तरह से लिख लें।
क्या किया था, पहले जो कोफिशिएंट एंड इक्वल के दूसरी तरफ लिखा हुआ है उसे ज़ीरो बनाना था, तो मैंने पहली इक्वेशन को 3 से दूसरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, वो ज़ीरो बन गई। अब फिर प्लस माइनस करके आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसके पेयर बनाए, दो वैल्यूज़ निकली, दोनों एक्स की निकाली, एक को मैंने ए का और दूसरे को बी का नेम दे दिया। जो ए से वैल्यू निकली वो इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दी, जो बी से वैल्यू निकली वो इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर दी। जब इक्वेशन 2 में रिप्लेस की तो वाई की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई तो बी वाली वैल्यू रिप्लेस करने से आई थी ना, तो फिर आपने वाई वाली वैल्यू इक्वेशन बी में ही रिप्लेस कर देनी है, वो इजी है और फिर उससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 था ये आपका, और 13 दोनों तकरीबन एक से ही क्वेश्चन है, ये भी है। अब ये देखो, ये इक्वेशन 1 है, पता नहीं अब ब्लैक से उतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ठीक हो गया। अब देखो हमने कांस्टेंट ज़ीरो करना है, तो 7 वाले को 2 से, 2 वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे ही होगा ना, क्योंकि आपको कांस्टेंट जो सा पिछली जो है वो आपने करना है। ठीक है, तो मैं लिखूँ MULTIPLYING मल्टीप्लाइंग बाय 2 of equation 1 and 7 of equation 2 के इक्वेशन मल्टीप्लाइंग बाय 2 मल्टीप्लाई करें 2 से ऑफ इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 को, एंड ऑफ 2 इक्वेशन 2 7 ऑफ इक्वेशन 2, और 7 से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 2 को। ठीक है ना, पता नहीं अब इंग्लिश ठीक है कि गलत है, यही है, या आप इंडिविजुअल अलग अलग लिख लें कि मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑफ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बाय 7 ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है ना। अब आप देखो इसको क्या करना है, 7 वाले को 2 से देने लगी हूँ, 2 वाले को 7 से देने लगी हूँ, ऐसे करने लगी ना, मैंने लिख लिया। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x² माइनस 4xy 7 2 14, ये होगी इक्वेशन 3। ठीक हो गया। अब इसको 7 से देनी है, 7xy प्लस 7 3 21y² इज़ इक्वल टू 7 2 14, ये इक्वेशन होगी 4। ठीक हो गया। अब 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करने लगी, SUBTRACTING सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, जो मर्जी ऊपर रख लो, मैं 3 ऊपर रख रही हूँ। 4xy इज़ इक्वल टू 14। अब xy वाली तरतीब से लिख रही हूँ, 21 है तो 21y² वाली, xy वाली xy के नीचे लिखूँगी। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं तो प्लस का था, इसलिए यहाँ प्लस लिखा है, और दूसरी तरफ क्या आ रहा है 14, माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज करते हैं, वो मैंने लिख दिया, ये कट के 0 हो गया। पहले x वाली लिखते हैं 2x², फिर y वाली लिखते हैं 21y² प्लस माइनस प्लस 7 8 9 10 और 11 11xy। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए दरमियान में xy वाली आ जाएगी, दूसरी तरफ 21y²। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 एक बार 2 2 2 बार 4, 42 मल्टीप्लाई करें तो 42 आए, प्लस माइनस करें तो 11 आए, 14 3 2x² माइनस 14 2 के साथ लिख रही हूँ क्योंकि उसकी कटिंग आसान हो जाती है, और प्लस 3xy, 3 के टेबल में 21 आता है इसलिए 3 21 के साथ लिखा है, इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कामन है और x कामन है तो x माइनस 7y आ जाएगा, और यहाँ से 3y कामन है तो x माइनस 3 कितनी बार 21 3 7 बार 21 आ गया। तो अब आपके पास आ गया 2x प्लस 3y, और फिर आपके पास आ गया x माइनस 7y इज़ इक्वल टू 0। तो जो मर्ज़ी 1 ले ले, जो मर्ज़ी 2 ले ले, पहले मैंने ये लिखी थी अब ये लिख दिया। चलिए अब मैं कर लेती हूँ, 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 0, 2x इज़ इक्वल टू माइनस 3y, और x इज़ इक्वल टू माइनस 3y 3/2y या 3y/2, ये आ गई एक इक्वेशन। x इज़ इक्वल टू माइनस 7y, यहाँ से आ गई दूसरी।
अब गड़बड़ कर दूंगी मैं, क्योंकि जिस मेथड से मैंने निकाली थी ना वो हमने ए इसे दिया हुआ है, बी इसे दिया हुआ है, क्योंकि मैंने x-1 इधर लिखा हुआ है और 2 प्लस जो पहले कॉमन आता है पहले वो ही लिखते थे ना, तो मैंने ये वाली वैल्यू लिख दिया है। तो आप इधर ऐसा कर दो, इसे b का नाम दे दो और इसे a का दे दो, ठीक है ना। होना कुछ नहीं है, वो बेसिकली क्या कहते हैं, मैंने पहले ये x-1 जो कॉमन है तो ये इधर लिखनी थी, ये इधर लिखनी थी, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे, वो मैंने जिस मेथड से निकाला है ना तो वो इजी लगा है मुझे, तो फिर मैंने कहा कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो आप इसे पहले x-7y लिखोगे तो वो पहले ही आ जाएगा, वो ये इक्वेशन हो जाएगी। 2x + 3y सेकेंड नंबर पर आएगा, तो उससे जो वैल्यू निकलेगी वो b हो जाएगी, ठीक है। अब जो a से वैल्यू निकली है वो इक्वेशन a में पुट कर दूंगी, और जो b से वैल्यू निकली है वो इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगी, ठीक है। ऐसे किया था ना हमने, मेरे हाथ से तो मैंने ऐसे ही किया था। अब देख लेती हूँ, चलो जी बिस्मिल्लाह करो। अब पुट x इज इक्वल टू -7y इन इक्वेशन 1। -7y है तो इस तरफ जाके +7y हुआ था, तो +7y लिखे यहाँ भी, हाँ यहाँ +7y है। अब ये x के ऊपर स्क्वायर है तो x की वैल्यू लिखनी है 7y, x के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया -2, ये x है तो x की वैल्यू 7y है, ये y है तो साइड पे y लिख दो। 7 का स्क्वायर 49, y स्क्वायर हो गया, 7 2 बार 14 हो गया, y को y से dy स्क्वायर आ गया। 49 में से 14 माइनस कर देना है आपने, तो वो आ जाएगा आपके पास 35 y स्क्वायर। करके देख लें कैलकुलेटर पर, तो ये हो गया y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7/35 और y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7 1 * 7 7 5 * 35, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। y इज़ इक्वल टू +-1/√5। ये आपके पास आ गया एक जवाब। इक्वेशन a वाला पुट किया था ना, a से जो वैल्यू निकली थी वही रिप्लेस की थी। अब ये जो y की वैल्यू अब दोबारा आपने a में रिप्लेस करनी है, ठीक है। a इक्वेशन आपके पास क्या थी, पुट y इज़ इक्वल टू +-1/√5 इन इक्वेशन a थी आपके पास x इज़ इक्वल टू 7y, यही है ना। तो y की जगह मैं +-1/√5 रख रही हूँ, तो x की वैल्यू आ गई 7/√5 प्लस माइनस, ठीक है। जब आप +-1/√5 रिप्लेस करते हैं तो वैल्यू आती है 7/5 +-7/5, ठीक है। इसे तो बाद में हम एंड पे सेपरेट भी लिख लेंगे। ये एक पेयर बन गया, दो पेयर बनते हैं ना। a से वैल्यू निकाली, इक्वेशन a में पुट की, जो y की वैल्यू आई वो दोबारा आपने इक्वेशन a में रिप्लेस कर दी, क्योंकि उसमें भी तो y लिखा हुआ था, इसमें रिप्लेस करना ज़्यादा आसान था तो मैंने इसमें रिप्लेस कर दी। अब इक्वेशन b से जो वैल्यू निकलेगी इक्वेशन 2 में पुट करूँगी, और इक्वेशन 2 में पुट करूँगी, फिर उधर से y की वैल्यू निकलेगी वो दोबारा इसमें इक्वेशन b में रिप्लेस करूँगी, तो ये दूसरा पेयर बन जाएगा, ठीक है मेरे हाल से। तो पुट x इज़ इक्वल टू -3/2y। यहाँ तो मैंने इक्वेशन 1 में ही रिप्लेस की दिया, उसमें भी आ जानी थी, लेकिन चाहे 1 में कर लें चाहे 2 में कर लें, उसकी पता क्यों नहीं थी, उसकी कॉम्प्लिकेटेड हो जानी थी थोड़ी, वो मैंने 1 में ही 2 में रिप्लेस की थी। चलो अब मैंने आपको क्या जो दिया है तो मैं अब इसे 2 में पुट करके देखूँ, फिर करना ना मुझे 2 में पुट कर लेने देना। 2 में मैंने इसलिए पुट नहीं की थी, ये देखो ना इधर y का स्क्वायर आ रहा है 10 क्लास, x का स्क्वायर तो नहीं है, ये x है नहीं। इक्वेशन 1 में रिप्लेस करना ज़्यादा आसान है बजाय इक्वेशन 2 के, फिर आपको कैसे पता चलेगा। चलो मैं दूसरी में पुट कर देती हूँ। हाँ तो आंसर दोनों तरह से जाते हैं, पर ये ज़्यादा आसान आ गया था। अब भी लिखना ना, ठीक है, मुझे वैल्यू रिप्लेस कर लेने दो। x की जगह पर -3y2 और ये भी y 3, ये तो आसान होगी।
किसकी वैल्यू रिप्लेस करनी थी आपने? y की करनी थी। पुट x इज़ इक्वल टू 3/2। हाँ, तो इसमें तो एक ही x है, आ जाएगी भाई। देखते हैं इसका जवाब क्या आता है। इक्वेशन 2 3y² इज़ इक्वल टू 2। ये कितना हो गया? -3y²/2 + 3y² इज़ इक्वल टू 2। इसका एलसीएम लिया तो 2 आ गया, -3y² तो +3y², ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू नहीं आ रही, नहीं, हाँ, यहाँ से वैल्यू नहीं आ रही। तो इक्वेशन 1 में रिप्लेस करें तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। मैं आप करती हूँ। अब वो जिसकी पहले वैल्यू नहीं ना आई 1 में रिप्लेस करके, उससे भी मैं इक्वेशन 2 में पिछले वाले क्वेश्चन को काट के देखती हूँ कि आती है कि नहीं। इससे भी मैं इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर रही हूँ और देखती हूँ वैल्यू आ रही है कि नहीं। ठीक है, इक्वेशन 1 है आपके पास x² किधर आ गया? x², तो x की वैल्यू थी -3y/2, इसका होल स्क्वायर -2, x की वैल्यू थी -3/2y, एक y और था और फिर 7 भी था। ठीक है, आप देखती हूँ। ये आ जाएगा 9y²/2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3y, y को y से दे देंगे तो y² आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 9y² + 1 कितनी ज़ार? 4 1 4 ज़ार और 4 3 ज़ार 12। y का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7। तो 12 में 9 जमा कर दें तो 21 आ जाएगा। तो 21y²/4 7 आ जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 21y² 7, y² इज़ इक्वल टू 7/21। तो y² 7 1 बार 7 7 2 बार 14 7 3 बार 21। तो आपको y² ही नहीं y की वैल्यू चाहिए, तो ये ऊपर फुल के ऊपर ले लें चाहे। y इज़ इक्वल टू +-1/√3। ये आपने इक्वेशन b में रिप्लेस करना था। x पुट y इज़ इक्वल टू +-1/√3 इन इक्वेशन b। x इज़ इक्वल टू -3, y की जगह मैं कर रही हूँ +-1/√3, ये 3/2 है ना, तो y की जगह पर +-√3 कर रहे हैं। 7 4 बार 28 होता है, तो मैंने 21 लिखा हुआ है। 7 1 बार 7 7 2 बार, ये 4 था ना, तो 7 4 बार 28 था, तो यहाँ पर 28 आ गया। 7 1 बार 7 7 2 बार 14 7 3 बार 21 7 4 बार 28, तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आता है। ये 21 ही था, ये 7 4 बार 28 था, इधर मैंने किया ही नहीं। 28/21 था। अब कौन सा टेबल है जिसमें 28/21 आ रहा है, बताएं। 7 का 7 कितनी बार? 7 1 बार 7 7 2 बार 14 7 3 बार 21 7 4 बार 28, 7 3 बार 21 और 7 4 बार 28, तो 4/3 वैल्यू आई। तो 4/3 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 2√3 +-2√3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2√3। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आंसर आ जाएगा 3√3। अभी प्लस माइनस नहीं देख रही, देखो 3√3 को कैसे लिखते हैं। ये आपके पास 3√3। ठीक है, 10 + 2 मेथड थे, 4.2 में भी पढ़ा था। एक तो आपने रैशनलाइज करना पड़ा था, ठीक है,
ये 3 है तो ये भी स्क्वायर रूट 3 है। ए तो स्क्वायर रूट नीचे जो वैल्यू लिखी होती है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है। पहले ऐसे देख लें, ठीक है। ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल तो जस्ट 3, ये 3 से कैंसिल हो गया, तो इसे मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया, लिख सकते हैं ना, हमने 4.4 में किया था। तो इधर भी मैं लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर रूट 3 को x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। ठीक है। अब आपका मसला ये आ रहा है कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि प्लस किधर आएगा माइनस किधर आएगा। यहाँ पर माइनस है ना, जब आप प्लस वाली वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा माइनस स्क्वायर रूट 3, जब आप माइनस वाली वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, समझ आई पेयर की। यहाँ पर लिख रही हूँ सॉल्यूशन सेट में मैं लिख रही हूँ, ये देखो 10 प्लस, जब आपने पॉजिटिव 2 स्क्वायर रूट 3 रिप्लेस किया तो आपके पास आंसर आया माइनस स्क्वायर रूट 3। और जब आपने माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 रिप्लेस किया तो x की वैल्यू आई पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब ये सारे आंसर मैं लिखने लगी हूँ। यहाँ पर 2 आंसर आपके ये आ गए थे, इसको भी मैं भी उन्होंने अलग अलग करके लिखा हो तो अलग अलग लिख दें, इकट्ठा लिखा हो तो इकट्ठा लिख दें। आंसर आपके आ गए हैं। याद आपने क्या रखना था, एक में रिप्लेस किया था, 2 में रिप्लेस किया था, वैल्यू नहीं आ रही थी, फिर मैंने दोबारा ए में ही रिप्लेस कर दिया ताकि उसकी वैल्यू आ जाए। अब दूसरे में उस वाले को भी करके देखती हूँ, जिन्होंने इंटरेस्ट हुआ तो वो देख लेंगे कि वो जो एक मैंने पीछे छोड़ा है एक की वैल्यू नहीं ना निकल रही थी। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाह रहे होंगे तो एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रिप्लेस कर देंगे, अलग अलग भी लिखा हुआ है। तो फिर क्या कहते हैं, आपको मे भी आसान लगे, मुझे वो मुश्किल लग रहा था, फिर मैंने यही लिख दिया, ये थोड़ा छोटा लग रहा था। अच्छा जी, जब आपने ये देखो 10 प्लस, यहाँ पर ये जो अब आया इसको लदा किया प्लस 7 स्क्वायर रूट 5 पुट किया तो प्लस 1 स्क्वायर रूट 5 आंसर आया। 7 स्क्वायर रूट 5 पुट किया तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 आंसर आ गया। ठीक है, फिर जब आपने -7 स्क्वायर रूट 5 आंसर आएगा जब आप -1 ओवर स्क्वायर रूट 5 रिप्लेस करेंगे। ठीक हो गया, 2 पेयर हो गए। अब दूसरे 2 की जगह नहीं है तो नीचे देख लें, माइनस स्क्वायर रूट 3 आएगी जब आप रखोगे पॉजिटिव 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, फिर पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3 आंसर आएगा जब आप रखेंगे -2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन समझ आ गया। मुझे ना बार बार पेज पलटना पड़ना था, वैल्यूज़ इधर लिखी हुई थी। चलिए, अच्छा, अब जिन्हें इंटरेस्ट हुआ तो वो आगे देख लेना। 1 मिनट टाइम क्लास में उधर का वो जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया ना 12 वाला, उसमें मैंने देखने लगी हूँ। तो जो इसमें वैल्यू रखी थी ये वाली इक्वेशन ए को जब मैंने इक्वेशन 1 में ही रिप्लेस किया था तो इसका जवाब नहीं आ रहा था, वाई स्क्वायर से कट गया था। तो क्या मैं इसे इक्वेशन बी में रखूँ तो भी कट जाता है, वो मैं चेक करने लगी हूँ। जिससे इंटरेस्ट है वो आके देख ले, वरना आप चाहें तो वीडियो अगर समझ आ गया तो इतना ही कर लें, बाकी स्किप कर दें। ठीक है, तो मैं अपनी तसल्ली के लिए देखने लगी हूँ किधर गया। देखने लगे हम कि जब x इज़ इक्वल टू -y इक्वेशन 2 में रिप्लेस किया जाए तो x इज़ इक्वल टू -y इन इक्वेशन 2, तब क्या बनता है -y का स्क्वायर प्लस -y, x की जगह करना है ना, ये y ही है और ये 3 है, ये y स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये y स्क्वायर 10 प्लस इसमें भी पुट करें तो काट जाता है। ठीक है ना, दोनों का सेम ही है। जब मैंने इसमें रिप्लेस किया, एक वैल्यू में रिप्लेस किया नहीं ना आ रही थी, इक्वेशन 2 में रिप्लेस की थी, वैल्यू काट रही थी ना, तो फिर मैंने दूसरे में रख ली थी कि हमें 4 वैल्यू, आप दोनों में रख के देख लीजिएगा, अगर एक की काट जाती है कि आया कि दूसरे की भी काट जाती है। वैसे तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इसकी वैल्यू में रखनी थी नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया था, ये 7 और 2 जो लिखा हुआ था इसे 0 करना था,
पहली इक्वेशन को 2 से, दूसरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पेयर बनाए, 2 वैल्यूज़ आई, एक को ए का और दूसरे को जो कॉमन होगी वैल्यू वो ए होगी और जो दूसरी होगी वो बी होगी। एक को ए का और दूसरे को बी का नाम दिया। फिर जो ए से वैल्यू निकली है ना, एक्स इज ए 7 है, ये इक्वेशन ए में पुट करेंगे, उधर से वाई की वैल्यू आ जाएगी। जब वाई की आ जाएगी वो इक्वेशन ए में ही दोबारा रिप्लेस हो जाएगी। ए वाला हिस्सा ख़त्म हो गया, अब बी की बारी। जब दूसरा पेयर निकाला -3 बी से वैल्यू जो निकाली है वो आपने इक्वेशन 1 में ही रिप्लेस की। जब मैंने 2 में रिप्लेस की तो वो काट गई थी, फिर मैंने 1 में रिप्लेस करके देखा, 1 में रिप्लेस की तो फिर वाई की वैल्यू आ गई। वाई की वैल्यू फिर आ गई तो फिर मैंने दोबारा इक्वेशन बी में रिप्लेस की। पहले एक्स की पुट की थी ना इक्वेशन 1 में, तो वाई की वैल्यू आ गई। जब वाई की वैल्यू आ गई तो दोबारा इक्वेशन बी में ही रिप्लेस कर दी, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में थी। तो फिर हमारा पेयर कंप्लीट हो गया, यानी एक्स की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास वाई की भी आ गई। इसी तरह अगर इनके साथ माइनस आ जाएगा, जब आप वाई की पॉजिटिव वैल्यू एक्स की पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगी, बस यही फ़र्क होगा। समझ आ गई? वाई की अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की नेगेटिव वैल्यू आएगी, और जब आप वाई की नेगेटिव वैल्यू करेंगे तो ये माइनस, और जो वाई की वैल्यू के साथ माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आपके 2 क्वेश्चन रह गए थे, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। चैनल पर नहीं आता चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। 10th क्लास ए थी 2.7, जस्ट 2 ही क्वेश्चन रह गए थे। ओके, अल्लाह हाफिज़।